नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। शुभ कार्य के लिए बचे हैं सिर्फ 2 दिन और फिर 4 महीने का इंतजार करना होगा आपको, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस बीच 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन में उदय हो रहे हैं, यानी चतुर्मास में शुभ कार्यों पर विराम तो लगेगा, लेकिन बिगड़े काम बनने के भी योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी के व्रत, महत्व और उपाय की बात आज हम करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि बृहस्पति उदय से देश दुनिया पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो रविवार यानी कि 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। ये पर्व हर साल आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता पार्वती की पूजा का विधान है। लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। क्या पूजा विधान है और इस अवसर पर कैसे आप सौभाग्य की प्राप्ति कर पाएंगे, तमाम उपायों पर हम आगे चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि इस बार देवशयनी एकादशी पर कई दुर्लभ योग बन रहे हैं और इस पर भी हम अपने ज्योतिष आचार्यों से आगे चर्चा करेंगे। धर्मशास्त्रों में देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पूरे मन और नियम से श्री हरि और माता लक्ष्मी का पूजन करने से समस्त समस्याओं और पापों का नाश होता है, मन शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं और तन मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। देवशयनी एकादशी से ऐसा मानते हैं कि भगवान सो जाते हैं, देवता सो जाते हैं, हरि यानी नारायण भगवान विष्णु सो जाते हैं और इसीलिए शुभ काम बंद हो जाते हैं। तो क्या वाकई में देवशयनी एकादशी से देवता सो जाते हैं, भगवान सो जाते हैं? देखिए, हरि का अर्थ और देव का अर्थ तेज तत्व से भी है। जो देवशयनी और हरिशयनी में आया है शब्द, उसका अर्थ तेज तत्व से भी होता है। इस समय में अगर आप देखें तो सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, देवता सो गए हैं। तेज तत्व के कमजोर होने पर या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर अगर काम किया जाता है तो काम के परिणाम शुभ नहीं होते। इसके अलावा कामों में बाधा आने की संभावना भी होती है। तो चूंकि इस समय तेज तत्व कम होता है, शुभ शक्तियां कमजोर होती हैं, इसीलिए इस समय से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। क्योंकि जब चारों तरफ शुभता नहीं होगी, जब चारों तरफ शुभ शक्तियां नहीं होंगी, तब कार्य करने के परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। इसी को इनडायरेक्टली कह दिया जाता है कि देवता सो गए हैं या भगवान का शयन हो गया है। तो चतुर्मास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 9 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, तो एक शुभ संकेत है। ज्योतिष में बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति यानी कि गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं और 9 तारीख को देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इससे हालात बेहतर होंगे, देश और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गुरु के उदय होने से स्थिरता आएगी, सुख शांति का संचार होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। बाने एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है, प्रतीक भट्ट एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर, और साथ ही साथ पंडित हनुमान मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी दिवाकर जी आप ही से। सबसे पहले, क्योंकि तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन है, जैसा हर बार त्योहारों पर्व को लेकर होता है, लेकिन इस बार देवशयनी एकादशी कब है, तो इसको क्लियर कर दीजिए। और एक और बात, क्या वाकई देवता सो जाते हैं, क्या वाकई कोई शुभ कार्य नहीं होता? जी नमस्कार, और सभी विद्वजनों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हर साल
आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को हरिशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार, जो सकारात्मक ऊर्जा के स्वामी हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं, वो चीर निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने तक के लिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि तक के लिए। ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्य जितने भी हैं, विवाह से वर देखना या कन्या वरण करना या किसी भी तरीके का जो मांगलिक गृह प्रवेश इत्यादि है, यह विराम लग जाता है, इसके शुभ मुहूर्त रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और इस वर्ष जो एकादशी तिथि है, जो तिथियों में भ्रम की स्थिति बनी है, इसमें विवाद नहीं है। कारण क्या है कि एकादशी तिथि का जो मान है वो आरंभ हो रहा है 5 जुलाई की शाम को 6:28 पर, काशी के पंचांग के अनुसार हम यहाँ बात कर रहे हैं। और 6 जुलाई को रात में 8:22 तक यह व्याप्त होगा। इस कारण से सूर्योदय से लेकर के रात में 8:22 तक एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। इस कारण से एकादशी तिथि जिस दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु को चीर निद्रा में सुलाएंगे, पूजा अर्चन करके उनको चीर निद्रा में भेजेंगे, वह तिथि होगी 6 जुलाई। इसमें निर्विवाद है, कोई विवाद है नहीं है। ये इसी दिन आषाढ़ी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, मनाया जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।